हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि तीरथ राज सिंह गायत्री जी के पास जाते हैं लॉकअप में, और उनको लॉकअप से निकाल कर रौनक जी के पास ले जाते हैं और कहते हैं देखिए। और फिर जब गायत्री जी रौनक को देखती हैं और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती हैं कि वो रौनक से मिलने आई हैं, तीरथ राज सिंह रौनक के पास लेके आए हैं। वो रौनक के गले लग जाती हैं जाकर के, और फिर वो बहुत खुश होती हैं। रौनक बताता है कि माँ, हमने आपको बहुत याद किया। फिर गायत्री जी कहती हैं कि बेटा, मैंने आपकी और आपके परिवार की सबकी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी, सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और फिर वो देखती हैं कि पीछे से मुस्कान निकल के आती है, तो मुस्कान कहती है कि मैं ज़िंदा हूँ। और फिर मुस्कान गायत्री जी को बताती है कि कैसे काजल के इरादे के बारे में सबको पता चला, और फिर हम लोगों ने काजल के रूम में कैमरा छुपाया और काजल की सारी असलियत हम सबके सामने आई। और फिर उसके आगे का प्लान हमें पता चला, और फिर हमने आगे का प्लान बनाया और फिर गायत्री जी को सारी बात बताई। फिर गायत्री जी को एक तसल्ली हुई, चलो मुस्कान ज़िंदा है, उनसे कोई जुर्म नहीं हुआ है। और फिर अब गायत्री जी रौनक के पास आकर उसके गले लगती हैं। रौनक कहता है, माँ, आप ज़रा भी घबराइएगा मत, हम लोग हैं ना, हम सब सही कर देंगे। और फिर आप देखेंगे कि गायत्री जी से तीरथ राज सिंह कहते हैं कि चलिए। गायत्री जी पीछे से पलट के देखती हैं और फिर से जाकर के रौनक के गले लग जाती हैं, और फिर मुस्कान को वो थैंक यू भी बोलती हैं, और मुस्कान थैंक यू सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। फिर आप देखेंगे गायत्री जी वहाँ से चली जाती हैं। रौनक देखता है मुस्कान की तरफ, और फिर मुस्कान के साथ वो वहीं पे मुद्दा घर में टेबल के ऊपर बैठ जाता है, और फिर मुस्कान से बात करता है कि कोई भी हम लोगों को जीने नहीं देता, इससे तो अच्छा होता है कि हम मर जाते। इतना कहता है तो मुस्कान रौनक के मुंह पे हाथ रख लेती है कि ऐसे नहीं बोलते। फिर रौनक कहता है कि हम लोगों मरने के बाद कम से कम सही से जी तो पाते। और फिर दोनों लोग बात करते हैं, तो मुस्कान रौनक से कहती है कि रौनक जी, अब आपको बहुत देर हो रही है, अब आपको जाना चाहिए वरना काजल को शक हो जाएगा। तो रौनक कहता है, हाँ ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए। और मुस्कान के कहने पर रौनक वहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है। मुस्कान कहती है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, काजल बहुत ख़तरनाक है। फिर रौनक कहता है, हमने भी प्लान बनाया है, सब अच्छे से होगा, देखना काजल का बहुत जल्द पर्दाफाश कर दिया जाएगा। और फिर मुस्कान कहती है कि रौनक जी, अब आपको जाना चाहिए। तो रौनक कहता है कि ठीक है, और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर रौनक अपने घर पहुँच जाता है और वहाँ पर जाकर सोफे पे बैठता है, तो अंदर से काजल आती है व्हील चेयर पे, और वो अपने सारे पेपर्स ले आती है। वो कहती है कि ये लीजिए रौनक जी, मैंने सारी अपनी प्रॉपर्टीज़ आपके नाम कर दी हैं, और अब मैं कहीं आश्रम में चली जाऊंगी, वहीं अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। इतने में रौनक काजल को रोक लेता है, और वो ये कहता है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि अब हम दोनों लोग अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताएंगे। और ये मत सोचिएगा कि ये सब मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये माँ की आखिरी इच्छा थी, ना, ये मैंने उनके लिए बिल्कुल भी नहीं किया है, ये मैंने अपने लिए किया है, और मैं चाहता हूँ ऐसा। क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो जो मैं चाहता हूँ? तो काजल कहती है कि रौनक जी, कि बिल्कुल मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और फिर रौनक जब अपने घुटनों पे आकर के काजल से कहता है शादी के लिए, तो काजल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। काजल कहती है, जी रौनक जी, हम शादी करेंगे। तो रौनक कहता है, ठीक है, हम लोग कल ही शादी करेंगे। और काजल ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है कि रौनक कल ही शादी करने के लिए तैयार है, और वो हाथ में हाथ दे करके प्रॉमिस करती है कि हम लोग शादी ज़रूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर रौनक इतना कहकर वहाँ से उठ जाता है, और वो कहता है, ठीक है, अब हम लोग कल मंडप में ही सीधे मिलेंगे। और काजल ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। रौनक जाता है, रौनक पीछे मुड़ता है और कहता है कि काजल, आज हो लो खुश, कल देखना, कल तुम्हारी सारी असलियत का पर्दाफाश होगा। इतने में तीरथ राज सिंह रौनक के रूम में आते हैं। वो आगे का प्लान पूछते हैं, तो रौनक उन पर चिल्लाने लगता है, और इतने में आप देखेंगे काजल आ जाती है वहाँ पे, और काजल कहती है कि अंकल, आप इस तरह से रौनक से बात मत करिए ना, रौनक पे पहले से ही बहुत प्रेशर है, वो बहुत परेशान है। तो फिर रौनक कहता है कि काजल, अब तुम जाओ और
सर जी से कहता है कि अब आप भी यहाँ से जाइए, मैंने फ़ैसला ले लिया है, अब मैं अपने फ़ैसले से हटूंगा नहीं, मैं काजल से शादी करूंगा। और इतना कहकर काजल से कहते, काजल जाओ तुम अपने कमरे में रेस्ट करो जाकर, और सर जी आप भी यहाँ से जाइए। सर जी कहते हैं ठीक है मैं भी जाता हूँ, और काजल जाती है। इतना में सर जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर रौनक के कहने पर सर जी आगे बढ़ जाते हैं, और रौनक कहता है आप भी चले जाइए यहाँ से, मुझे अब किसी से भी बात नहीं करनी है। और फिर रौनक देखता है कि काजल चली गई है कि नहीं, और फिर वो दोनों लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर रौनक बताता है सर जी को कि कैसे उसने काजल को आते हुए देख लिया था, और फिर तभी उसने अपनी बात पलट दी। वो कहता है मैं माफ़ करिएगा कि हम आप पर चिल्लाए, अब देखिएगा कल वही होगा जो हमने प्लान किया है। वो मंडप में तो आएगी लेकिन सारी असलियत उसकी खुलेगी, और देखना 6 फेरों के बाद 7वें फेरों पे मुस्कान और माँ दोनों लोग बाहर निकल आएंगी। वो देखते ही घबरा जाएगी, और इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाएगी और उसको अरेस्ट कर लेगी। और फिर रौनक का यही प्लान है। तो तीरथ राज सिंह कहते हैं कि हाँ तुम्हारा जो प्लान है वो वैसा ही होगा, और रौनक अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए कहता है कल ये न्यूज़पेपर में छपवा दीजिएगा। और अगले दिन वो ही न्यूज़ छपती है। काजल वो न्यूज़ पढ़ के बहुत खुश होती है, और न्यूज़ पढ़ के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इधर आप देखेंगे कि रौनक और तीरथ राज सिंह बात कर रहे होते हैं कि अब आज काजल का पर्दाफाश होगा। इधर आप देखेंगे मुस्कान से ये उसका दोस्त जो प्यार करता है उसे पता चलता है। वो कहता है कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं काजल को। काजल यहाँ पे बड़े खुशी से झूम रही होती है। इधर आप देखेंगे कि तीरथ राज सिंह और रौनक का प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है, और वो दोनों लोग बहुत खुश हैं। वो दोनों लोग हाई फाइव करने भी जा रहे होते हैं, लेकिन फिर रौनक रुक जाता है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान का दोस्त है, उसे पता चलता है, अब उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। इधर आप डॉली और उसकी बहन दोनों लोग जाकर के काजल के पास शादी का जोड़ा लेकर जाती हैं, और वो ये कहती हैं कि चलो अब माँ तो है नहीं, अब बड़ी बहन होने के नाते मुझे ही तुम्हें रेडी करना पड़ेगा, और मैं ही तुम्हें मंडप तक ले चलूँगी। वो काजल को बताती हैं। काजल ने वो कैमरा गिरा हुआ टूटा हुआ देख लिया था, और काजल उन दोनों के साथ तैयार होकर मंडप में जाती है, और काजल को वो दोनों लोग व्हील चेयर पे मंडप में ले जाते हैं। काजल एकदम चुप होती है। वहाँ पर बुआ जी कहती हैं कि यहाँ पे जीजी होती तो कितना अच्छा हो लगता, कि वो ही चाहती थी काजल और रौनक की शादी हो जाए, और वो यहाँ पर नहीं वो होती तो कितना अच्छा होता। और तीरथ राज सिंह कहते हैं कि जब उनकी जो मर्जी थी, अब जैसी भगवान की मर्जी वही होगा। इतने में रौनक भी वहाँ पर रेडी होके आ जाता है, और आप देखेंगे काजल दुल्हन के जोड़े में वहाँ पर बैठी